केदारनाथ के समीप स्थित है त्रियुगी नारायण मंदिर। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमावत की पुत्री पार्वती से मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण गांव में यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति के सामने विवाह किया था। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थल का नाम त्रियुगी हो गया, यानी अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। पार्वती ने कठिन तपस्या और साधना से शिव को पाया था। त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव का मन जीता। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं वे गौरी कुंड के दर्शन भी करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव ने पार्वती के समक्ष केदारनाथ के मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव रखा था। तब से अब तक यहाँ अनेकों जोड़े विवाह बंधन में बंधते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। भगवान शिव व मां पार्वती के इस पावन विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था तथा ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। सभी संत मुनियों ने इस विवाह समारोह में भाग लिया था। अपनी इस अनुपम विशेषता के कारण ये स्थान विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों के मध्य नेत्र 2 कान में कुंडल सांप की माला गले में उसके भूत प्रेत गन गन है नाचे कन कन में ये बसे हैं उसके। जय बोले शिव के गणों ने है पाल की सजाई और शिव के गणों ने है पाल की सजाई। चारों दिशाओं में गूंजे शहनाई और भूतन परेतन की टोली बनाई के बोले जी चले पार्वती बिहार और बोले चले गंगा नहाई के भभूति लगाई के प्यार रचाने बाबा बोले चले मुरली सूरतियां बनाई के चंद्रमा सजाई के प्यार रचाने बाबा बोले चले। दम 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 बम 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 दम 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 बम बम दम 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 बम बम दम 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 बम बम। 3 नेत्र 2 कान में कुंडल सांप की माला गले में उसके भूत प्रेत गन गन है नाचे कन कन में ये बसे हैं उसके। जय बोले नंदी पे सवार चले हैं पार्वती के द्वार, नाचे गाए जश्न मनाए सारा ये संसार। दूल्हा बने द्वार बारात लाए प्यार रचन बोले गौरी से आए अरे दूल्हा बने द्वार बारात लाए प्यार रचन बोले गौरी से आए। वरमाला लेके खड़े देख शिव को मन ही मन गौरा मुस्कुराए। चेहरे पे राम सिया के उमंगे है नाचे है कान्हा और राधा भी संगे है सारे ही देवों की टोली जमाई के। जय बोले जी चले पार्वती बिहार और बोले चले गंगा नहाई के भभूति लगाई के प्यार रचने बाबा बोले चले मुरली सूरतियां बनाई के चंद्रमा सजाई के प्यार रचने बाबा बोले चले दम 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 बम बम बम। बोले चले रे हमरे
हम माता पार्वती की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता पार्वती की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती, ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। कई नामों से जाने जाए माता पार्वती, दुर्गा काली गौरी अम्बा और यही है सती। गिरजा भी इनको कहते हैं, यही शेरों वाली, यही चामुंडा और तुलजा यही पहाड़ों वाली। शैल पुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कहलाए, कुष्मांडा कात्यायनी अस्कंदमा बोली जाए। काली रूप भी माता का है कहते काल रात्रि, यही महागौरी है भक्तों यही सिद्धिदात्री। अलग अलग नामों से इनको भक्त बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती, ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। हर एक जन्म में चुनती शिव को माता पार्वती, अपने पूर्व जन्म में माता कहलाई है सती। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, राजा दक्ष की दो पत्नियां वीरणी और प्रसूति। वीरणी और प्रसूति से हुई कन्याएं 84, सारी कन्याओं से अलग है किंतु माता सती। अपने पिता की इच्छा विरुद्ध है भोले को अपनाया, भोलेनाथ का रहन सहन ना पसंद दक्ष को आया। कह कर के शमशान का वासी उन्हें बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती, ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। एक बार फिर राजा दक्ष ने महायज्ञ रचाया, दिया है न्योता सबको ही शिव सती को नहीं बुलाया। बैठे थे कैलाश पे दोनों इससे है अनजान, देखे हैं आकाश मार्ग से जाते कई विमान। बोली सती ये सभी देवता कहाँ पे जाते हैं, यज्ञ है राजा दक्ष के घर में भोले बताते हैं। माता सती ने भी फिर यज्ञ में जाना चाहा है, कहने लगे भोले के हमको नहीं बुलाया है।
मेहमान नहीं हम बिना बुलाए बनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। बोली सती के यज्ञ में मेरी आएंगी सब बहनें, यज्ञ में मुझको जाना है और जाना उनसे मिलने। यज्ञ में जाने के लिए माता लगी है जिद करने, आखिर आज्ञा दे दी उनको भोले शंकर ने। शिव गणों को अपने उनके साथ में भेज दिया, सती अकेली पिता दक्ष के यज्ञ में गई है आ। माता प्रसूति ने उनको बस है गले लगाया, राजा दक्ष ने देख सती से अपना मुखड़ा घुमाया। पुत्री का प्रणाम नहीं वो लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। के यज्ञ में आकर माता सोच रही है सती, बिना बुलाए आकर मैंने कर दी है गलती। सब देवों के यज्ञशाला में आसन लगवाए, नहीं स्थान था भोले का और ना ही वो बुलवाए। लगी पूछने अपने पिता से क्यों नहीं उनका स्थान, राजा दक्ष तो फिर भोले का करने लगे अपमान। भोले का अपमान सती से जाता नहीं सहा, हवन कुंड में किया सती ने फिर तो आत्मदाह। भोलेनाथ ने जाना तो क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। भोलेनाथ ने वीरभद्र का किया है फिर निर्माण। बोले वीरभद्र जा करके हर लो दक्ष के प्राण। वीरभद्र ने राजा दक्ष का शीश ही काट दिया। भोलेनाथ का क्रोध शांत पर अभी नहीं है हुआ। जलती हुई सती को लेकर लगे हैं तांडव करने। ब्रह्मा विष्णु जी घबराए लगे देवता डरने। विष्णु जी ने चला दिया है अपना चक्र सुदर्शन। जलती हुई सती के टुकड़े हो गए हैं 51। सती अंग जहाँ गिरे वो शक्ति पीठ कहाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। राजा हिमालय के घर में फिर अगला जन्म हुआ। माता पिता ने पार्वती है इनको नाम दिया। पर्वत राज की पुत्री है सब कहते पार्वती। लेकर अगला जन्म आ गई फिर से माता सती। किंतु शिव ही समाये थे बस माता के मन में। शिव को मनाने के लिए गई है तप करने वन में। करने लगी तपस्या माता शिव ही शिव ध्याए। जीवन यापन के लिए माता कंद मूल फल खाए। सती वियोग में शिव वैरागी पर हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। कंदमूल फल खाना भी फिर माँ ने छोड़ दिया। बस सूखे पत्ते खाकर वो करने लगी तपस्या। सूखे पत्ते खाने कारण पड़ा है नाम अपर्णा। सबके बस की बात नहीं है ऐसा घोर तप करना। सप्तऋषियों को भोलेनाथ ने उनके पास भेजा। कहने लगे आखिर माता है शिव में ऐसा क्या। रहते हैं कैलाश पे वो तो तन पे भस्म रमाए। कोई सुख ना भोलेनाथ माँ आपको दे पाए। सप्तऋषि भी मिलकर ध्यान डिगा नहीं पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ऋषियों ने आकर के फिर भोले को बतलाया। माता पार्वती का कोई ध्यान डिगा ना पाया। अब तो विवाह आपको उनके संग पड़े करना। मन में उन्होंने ठाना है कि आपको ही वरना। नारद मुनि फिर माता पार्वती के पास आए। बोले माता बैठी हो तुम जिसका ध्यान लगाए। हुई तपस्या पूर्ण आपकी भोले मान जाएंगे। पिता हिमालय शीघ्र आपको लेने आएंगे। वर हो भोलेनाथ आपके वो भी चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती।
फिर तो हिमालय लेने आए अपनी पुत्री को। बोले पुत्री वैसा होगा जैसा तुम चाहो। एक पंडित को बुलवा कर फिर भेज दिया कैलाश। कहने लगे पंडित जाओ तुम भोलेनाथ के पास। कहना हिमालय पुत्री आपको ही वरना चाहे। विवाह संदेशा लेकर भोले हम तो है आए। तुमको भ्रमित करने को कई रूप दिखाएंगे। है विश्वास मुझे भोले पर मान ही जाएंगे। फिर वो पंडित भोलेनाथ के पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। उस पंडित ने जाकर के भोले को लिया मनाए। धूमधाम से हुआ है फिर तो शिव गौरा का विवाह। बनकर दूल्हा भोलेनाथ नंदी चढ़ कर आए। भूत और प्रेतों को अपनी है बारात मिलाए। पार्वती की सखियां उनकी खिल्ली लगी उड़ाने। कैसा दूल्हा चुना है देखो सखियों इस गौरा ने। पार्वती ने मन ही मन भोले को मनाया है। भोलेनाथ ने अपना सुंदर रूप बनाया है। वरमाला फिर पार्वती को वो पहनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। सभी देवता करने लगे हैं फिर तो पुष्प वर्षा। क्योंकि विवाह आज तलक कोई देखा नहीं ऐसा। पार्वती और भोलेनाथ फिर आ गए हैं कैलाश। लगी पूछने गौरा माँ क्या आपका यही निवास। सब देवों का देव है भोले आपको ही कहते। सभी देवता सुंदर सुंदर महलों में रहते। किस कारण फिर आपको भोले पर्वत भाया है। हम सन्यासी भोले ने उनको बतलाया है। भौतिक सुख सन्यासियों को रास नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। कसुरदानों का उस समय बढ़ा था अत्याचार। शक्तिशाली ऐसा था गए सभी देवता। करके कठिन तपस्या उसने पा लिया था वरदान।
इस कारण से तारकासुर को हो गया था अभिमान। शिव संतान के हाथों होना था उसका संहार। शिव विवाह के कारण हो गए इसके भी आसार। कार्तिक रूप में पुत्र को शिव पार्वती ने पाया, ताकि तारकासुर का जाए अत्याचार मिटाया। सभी देवता फिर तो मिलकर उन्हें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। स्कंद नाम से भी भगवान कार्तिक जाने जाए। स्कंद ही माता पार्वती स्कंद माता कहलाए। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा इन्होंने कार्तिक को है दी। वध कर पाए तारकासुर का कार्तिक तो तब ही। माता पार्वती की बोली सबने जय जयकार। कार्तिक के हाथों हो गया है तारकासुर संहार। शक्ति का है रूप दूसरा माता पार्वती। फौजी सुरेश और डीएस पाल भी करते हैं भक्ति। आपकी महिमा वर्णन हम तभी कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोले बाबा जिसको बाएं अंग बसाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती। ये माता पार्वती है पूर्व जन्म की सती।
स्वरूपाय जटाधराय श्रीनाथहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओ शिव ध्यानी ओ घड़ ज्ञानी, ध्यान को छोड़ के मुझ पे कभी तो तू ध्यान दे। बरसों से बैठी चरणों में तेरे संग बैठने का मुझको जग में तू मान दे। जब जब कष्ट है तीनों लोक में तूने हरा उस नाथ रे, मेरे भी कष्ट को हर ले तू बोले मुझको दे दे सौगात। तेरे बिन दिन कितने बीते अब ना लागे जी मोरा। ओ अखियां खोल रे शिव भोले मैं हूँ तेरी गोरा। ओ अखियां खोल रे शिव भोले मैं हूँ तेरी गोरा। ओ अखियां खोल रे शिव भोले मैं हूँ तेरी गोरा। और गोरा मैया कहती है शिव से कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही तेरी सती हूँ, जरा मुझको तो जान। एक बार आंखें खोल बोले और अपनी गोरा को पहचान। सखियां छेड़े रे मुझको के शिव है अघोरी, पर वो क्या जाने रे शिव ने थामी मेरी डोरी। दुख तू हर ले गले तो लगा ले, कब से हूँ रूठी या मुझको मना ले। जब तू अविनाशी तू क्यों है सन्यासी, तू करता किसका ध्यान है। तेरे प्रेम की प्यासी तू कैलाश कवासी, भोले तू गौरा की जान है। रे बिन दिन कितने बीते अब ना लागे जी मोरा। ओ अखियां खोल रे शिव भोले मैं हूँ तेरी गोरा। ओ अखियां खोल रे शिव भोले मैं हूँ तेरी गोरा। या फिर मुझको स्वीकार कर लो। तेरे प्यार में हूँ खोई, कितना हूँ मैं रोई, भले तुझे ना खबर। बस अब न सता मुझे और ना रुला अब और ना सवर। प्राण मैं दे दूंगी अब तेरे आगे हम सफर। फिर जग में ना कोई होगा मोहब्बत का सफर। अखियां खोल दी अब शिव ने तू ही मेरी गोरा। अखियां खोल दी अब शिव ने तू ही मेरी गोरा। अखियां खोल दी शिव ने तू ही मेरी गोरा। अखियां
पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी। युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना द्वारे मेरे बारात जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। प्राण मेरे बसते हैं तुम में,
तुम बिन मेरी नहीं गति। अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे है। जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। वचन मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहे हैं सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। हे गौरा पार्वती, हे गौरा पार्वती जी। भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी। ओ मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। मैं झूम झूम के नाचूं, अरे घूम घूम के नाचूं। मेरा भोला हो मेरा भोला, मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। ओ भोले नाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। करूं जोहार। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी। धरती अमर सजाओरी, धरती अमर सजाओरी। आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी। मुहे काला टीका लगाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ। आज मेरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखीरी पिया घर आए, तेरी सखीरी पिया
खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा, हाँ खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहारटे, पीहू पीहू पपीहारटे, कुहू कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, हाँ आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे मिलके, अनहद नाद बजाओ रे मिलके। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो, खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। एरी सखीरी पिया घर आए, एरी सखीरी पिया घर आए, एरी सखीरी पिया घर आए। यहाँ पर से हमने गाड़ी खड़ी करी, वहाँ पर से बस 20-30 मीटर ही चलने के बाद पहुँच गए हम त्रिजुगी नारायण मंदिर पे। आप लोग भी कीजिए फर्स्ट दर्शन त्रिजुगी नारायण मंदिर के। हर हर महादेव। हम महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। अच्छा, औरंगाबाद से। और आप पहले यहीं आए हो केदारनाथ होके आगे? नहीं, केदारनाथ कल जाने का है और कल हम हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। अच्छा। अभी रिसोर्ट में रुकने वाले हैं वहाँ पर, ट्रांस भारत हेलीपैड के नज़दीक। चलो बहुत बढ़िया। आज हमको ऑफ था तो कल मतलब डे नाइट हम ट्रैवलिंग में थे। अच्छा। तो ट्रैवलिंग करते हमने इस रिसोर्ट में ये करा, मुक्काम करा। कल के दिन रेस्ट करा और आज फिर त्रियोगी नारायण दर्शन के लिए आ गए। चलो बहुत बढ़िया किया आपने यहाँ। मेरी सिस्टर है साथ में। चलो बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा फिर आपको यहाँ के? चलो ठीक। कैसा लग रहा है यहाँ मस्त लग रहा के? केदारनाथ की यात्रा पहले करी थी आपने? पहली बार आए? नहीं, फर्स्ट टाइम है। चलो बहुत बढ़िया। आपकी यात्रा शुभ हो गई। अच्छा, हाँ चलो, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। चलो ठीक है, फिर आप लोग कीजिए यात्रा, हम भी करते हैं नीचे दर्शन। ठीक है। हर हर महादेव। जय श्री केदार। जय श्री केदार। अभी कुछ लोग और मिल गए मेरे को त्रियोगी नारायण मंदिर में। और हर हर महादेव। कहाँ से हैं आप? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश से। केदारनाथ में दर्शन करके आ गए आप? बढ़िया हो गए, कल ही दर्शन करके आए। आज हम यहाँ से बद्रीनाथ जा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। कैसी रही फिर आपकी यात्रा? चलो ठीक है, आपकी यात्रा शुभ हो। हर हर महादेव। अब आप लोग को लेके चलते हैं मंदिर प्रांगण की तरफ। जब त्रियोगी नारायण मंदिर में हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर देखो त्रियोगी नारायण के बारे में पूरी यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को रोक के इस पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इस मंदिर का क्या महत्व है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण का मतलब है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी में जो है तीनों लोगों को जीत लिया था। पहले पग में स्वर्ग लोक, दूसरे में मृत्यु लोक। जब तीसरे पैर रखने की जगह नहीं मिली तो राजा बलि ने जो है अपना सर दे दिया था और उनको पाताल का राज्य दे दिया। इसी स्थान पे जो है भाद्रपद की एकादशी को माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का जो पांचा होता था 52 रूप में का, इसी स्थान पे भगवान का जन्म हुआ है। आपने सुना या देखा होगा, हरिद्वार में कनखल जगह है जो राजा दक्ष की पुत्री थी सती। तो राजा दक्ष ने वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ ठहराया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। तो सती माता वहाँ पर जाती है, वो देखती है यहाँ पे तो सबका स्थान है लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। तो अपमानित क्रोधित होकर उनके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाते हैं। फिर दोबारा जन्म जो होता है पर्वतराज हिमंत राजा जो है, उनकी पत्नी का नाम मैना,
तो माता मैना की कोख से माता पार्वती ने दोबारा जन्म लिया। इसी स्थान पे भगवान विष्णु को साक्षी करके भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ है। इस प्रांगण में 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड। ये दोनों कुंड स्नान पंच स्नानी के लिए हैं। जो लोग नहाना चाहते हैं वो नहाते हैं, नहीं तो पंच स्नानी करते हैं। तीसरा विष्णु कुंड है, उसमें आचमन किया जाता है। कहते हैं उससे पेट के रोग, कैंसर वगैरह वो जल काम आता है। और चौथा ये सरस्वती कुंड है, ये पितृ कार्य के लिए है। और ये ऊपर में धर्मशिला, जहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती जी का कन्यादान हुआ था। इसी स्थान पर राजा महाराजाओं ने जो है 1.25 लाख मन मूल मूर्ति का दान किया था और 1.25 लाख गायों का दान किया था। ये पूजा पाठ करने के बाद आप लोग अंदर जाएंगे, यहाँ पे 3 मूर्तियां हैं, दर्शन होते हैं। तुम ही मेरी प्रभात जी, वचन मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा।